इसी क्लासेज में बहुत बहुत हमेशा की तरह स्वागत है दोस्तों। आर की सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द है शाश्वत। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गरम, नरक, नरम या तीर्थ? तो दोस्तों इसमें जो तीर्थ शब्द है यह तत्सम शब्द है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अंगीठी का हो जाएगा अग्निष्ठिका, यानी ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज? तो दोस्तों जो सूरज शब्द है यह तद्भव शब्द है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नेत्र या दिक्? तो दोस्तों इसमें जो आँख शब्द है यह शब्द तत्सम नहीं है। आँख का तत्सम शब्द अच्छी होता है। नयन, नेत्र और दृक् ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कान, जीभ, मुख या दांत? तो इसमें जो मुख शब्द है यह तत्सम शब्द है। कान का तत्सम शब्द हो जाएगा कर्ण, जीभ का हो जाएगा जिह्वा और दांत का हो जाएगा दंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? मधु, मधुकर, भ्रमर या भौरा? तो दोस्तों इसमें जो भौरा शब्द है यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं शब्द का तत्सम क्या होगा? तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम, यानी कि ऑप्शन इसमें सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो विशेष है वह होगा उपासक। दोस्तों अगला प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो दोस्तों इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। इसमें भले, महान शब्द और उचित और संयमित यह विशेषण है, जबकि लोग और व्यवहार यहाँ पर जो लोग दिया है और व्यवहार यह विशेष्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या परिणामोपधक विशेषण है? तो दोस्तों यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो विषाद शब्द है यह विशेषण नहीं है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों जो मानस शब्द है यह विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला या तुम? तो दोस्तों जो तुम शब्द है यह विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष शब्द क्या है? ललिता, सुंदर, लंबा या लघु? तो दोस्तों इसमें जो लघु शब्द है यह विशेष्य है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, क्योंकि लघु का जो है विशेषण लाघव होता है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? लाघव। निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? उमा, कालिमा, मधुरिमा या महिमा? तो दोस्तों इसमें जो उमा शब्द है यह विशेष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण पद कौन सा है? उपासना, उदार, आयतलोचना या वंदना? तो दोस्तों जो उपासना शब्द है यह विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, जीव का पर्याय क्या होगा? तो दोस्तों जीव का पर्याय हो जाएगा रचना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश या सिंधुर? तो दोस्तों जो इसमें सिंधुर शब्द है यह अहि का पर्याय नहीं है, क्योंकि अहि जो है वह उरग का है, सरीसृप का है, पवननाश का है, मगर सिंधु का जो पर्याय होता है वह हाथी होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्याय नहीं है? कटी, हस्त, पाड़ी, कर? तो दोस्तों इसमें जो कटी शब्द है यह हाथ का पर्याय नहीं है, यह कमर के लिए प्रयुक्त होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश शब्द दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो विभाकर शब्द है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। तो दोस्तों यहाँ पर जो मयंक शब्द है यह चांदनी का पर्याय नहीं है, क्योंकि मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा, यह चंद्रमा का पर्याय है।